हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 अकाउंटेंसी से सबसे पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, वो भी पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही इजी वे में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा ही मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट को अकाउंटेंसी बहुत हार्ड लगता है तो वो हमारे चैनल को फॉलो करे। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा स्टार्टिंग लेवल में और बहुत ही इजी लेवल में पढ़ाऊंगा। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 अकाउंटेंसी में सबसे पहला चैप्टर है आप लोग का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इससे आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा। 6 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स वाला रहेगा, उसमें एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों रहेगा। और 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स वाला रहेगा, उसमें एक सम्स आएगा और सम्स के और में थ्योरी रहेगा। या तो आप सम्स कीजिए या फिर थ्योरी कीजिए, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में, तो सबसे पहले पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस उस बिजनेस को कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलके आपस में साथ में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसे पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन 2 और मोर पर्सन स्टार्टिंग अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बात बोला गया है वो देख लीजिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है उन लोगों के बीच में जिन लोगों ने एग्री किया है शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप बिजनेस सभी मिलकर कैरिड करते हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका मतलब क्या हो गया? सपोज कर लीजिए 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, ठीक है, और डी जो है एब्सेंट है बिजनेस में, ठीक है, और कुछ लॉस हो गया बिजनेस में या फिर कुछ प्रॉफिट हो गया, तो डी ये नहीं बोल सकता है कि हम बिजनेस में नहीं थे, हम लॉस नहीं सहेंगे। तो डी ये नहीं बोल सकता है कि हम लॉस नहीं सहेंगे। तो लॉस होगा तो भी सबको सहना पड़ेगा और प्रॉफिट होगा तो भी सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बात बोला गया था। अब पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। पार्टनरशिप डीड, a partnership deed is a document in writing containing the important terms of partnership as agreed between the partners। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एक एग्रीमेंट होता है, उसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है पार्टनरशिप के बारे में कि कौन पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन जो है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। तो जब पार्टनरशिप डीड बना हुआ नहीं रहेगा तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा पार्टनरशिप बिजनेस में, ये देख लीजिए। अकाउंटिंग रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये तो पहला पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर इक्वली। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बिजनेस में सबको इक्वली यानी बराबर मिलेगा। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बिजनेस में सभी का बराबर रहेगा। पॉइंट नंबर 2 में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई भी पार्टनर लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है चार्ज नहीं किया जाएगा। जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है चार्ज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 में है सैलरी टू पार्टनर्स विल नॉट बी पेड। तो कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा, जब एग्रीमेंट नहीं बना हुआ रहेगा तो सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में है इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है जब एग्रीमेंट नहीं बना हुआ रहेगा तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अब पार्टनरशिप बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, कौन कौन सा हम लोग को अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, फिर सेकंड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, और थर्ड में है पार्टनर करेंट अकाउंट, और फोर्थ में है बैलेंस शीट। तो देखिए आप लोग का 4 मार्क्स का एक सम्स आएगा। तो 4 मार्क्स का सम जो है आप लोग का एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं आएगा आप लोग का एग्जाम में, पार्टनर करेंट अकाउंट भी नहीं आएगा, बैलेंस शीट भी नहीं आएगा। आप लोग का एग्जाम में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में ये 4 मार्क्स का सिर्फ बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग सिर्फ सीखेंगे यहाँ पे, इस चैप्टर पे सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब जब एडमिशन चैप्टर करेंगे तो वहां पे हम लोग सीखेंगे। आप लोग का एग्जाम में 4 मार्क्स में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही आता है, और इसके और में एक थ्योरी देता है एग्जाम में। या तो आप सम्स कीजिए या फिर थ्योरी कीजिए, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस में क्यों बनाते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन मकसद होता है पार्टनर लोग का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, आपस में बांटना। ठीक है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब आप लोग समझ गए। तो अब एक बार आप लोग फॉर्मेट को देख लीजिए, फिर उसके बाद एक हम सम्स कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है आप लोग का बोर्ड का एग्जाम के लिए। तो ये है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ये है पूरा फुल डिटेल फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो क्लास 11 में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखे थे, यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बना रहे हैं जब पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, और जब कोई इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस करता है यानी खुद अकेले बिजनेस करता है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है पूरा फुल डिटेल फॉर्मेट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा डेबिट और राइट हैंड साइड में लिखिएगा क्रेडिट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स रुपीस। क्रेडिट साइड से हमेशा स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो डेबिट साइड में लिखिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिएगा नेट लॉस। फिर उसके बाद आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। तो ये पूरा क्रेडिट में बस यही 2 चीज आता है आप लोग का एग्जाम में। अब डेबिट साइड आ जाइए, डेबिट साइड में लिखिएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, फिर उसके बाद टू पार्टनर कमीशन अकाउंट, फिर उसके बाद अगर जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में तो टू जनरल रिजर्व अकाउंट। फिर उसके बाद तो देखिए अब क्रेडिट साइड को टोटल कीजिएगा, क्रेडिट साइड को टोटल करने के बाद इतना दूर तक माइनस कीजिएगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन दिया हुआ है तो लिख दीजिए टू जनरल रिजर्व तक माइनस कीजिएगा। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको क्लोज किससे कीजिएगा? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा तो फ्लक्चुएटिंग मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। जितना पार्टनर है उतना पार्टनर का यहाँ पे नाम लिख देंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 2 पार्टनर है तो ए बी बोल के यहाँ पे नाम लिख देंगे, तो ए बी का प्रॉफिट को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे और दोनों तरफ टोटल करके इसको नीचे से क्लोज कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड दिया हुआ है तो यहाँ पर क्लोज करेंगे टू पार्टनर करेंट अकाउंट से। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट से ही हमेशा क्लोज करेंगे।
तो प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर क्लोज करते समय लॉस हो जाए, सपोज कर लिए डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है टोटल करते समय, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा शेयर ऑफ लॉस। तो ये तो था पूरा फुल डिटेल फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब एक बार आप लोग एक सम्स देख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन देखिए 2015 में आप लोग का एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल बैलेंस एज ऑन 1/4/2013 वेयर रुपीज 50,000, रुपीज 60,000 and rupees 70,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31/3/2014 after consider the following information. Point number 1, interest on capital at the rate 5% per annum. Point number 2, she is entitled to get salary rupees 1,500 per month. Point number 3, net profit before charging above rupees 51,000. Point number 4, partners will share profit और loss equally. तो देखिए यहाँ पे तीन पार्टनर है ए, बी एंड सी। तीनों का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है। ए का दिया हुआ 50,000, बी का दिया हुआ 60,000 और सी का दिया हुआ 70,000। और यहाँ पे क्या बोल रहा है बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। ईयर एंड हो रहा है 31/3/2014 यानी 2014। पॉइंट नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 5% पर एनम हर एक पार्टनर को दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है सी इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी रुपीज 1500 पर मंथ। सी को जो है सैलरी दिया जाएगा 1500 पर मंथ करके। और पॉइंट नंबर 3 में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 51,000। और पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा पार्टनर लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014। सबसे पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट कीजिएगा। हमेशा जब भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो हमेशा पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 51,000। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एबव रुपीज 51,000। तो 51,000 क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिएगा नेट प्रॉफिट। तो 51,000 है, 51,000 सेकंड कॉलम में लिख दीजिएगा। अब क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखेंगे। अब डेबिट साइड में आ जाएंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो देखिए तीनों का कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी का। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए तो ए का दिया हुआ है 50,000 और बी का दिया हुआ है 60,000 और सी का दिया हुआ है 70,000। तो तीनों का कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला था, देखिए पॉइंट नंबर 1 में बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% पर एनम करके हर एक पार्टनर को मिलेगा। तो इंटू 5% कर दीजिएगा सबका इसमें। तो ए का इसमें 50,000 इंटू 5% कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2,500। और बी का है कैपिटल दिया हुआ 60,000 इंटू 5% कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3,000। और सी का जो है कैपिटल दिया हुआ 70,000 तो 70,000 का इंटू 5% कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3,500। अब ये तीनों को जोड़ के सेकंड कॉलम में लिख दीजिएगा यानी कि ऐड करके सेकंड कॉलम में लिख दीजिएगा। तो ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9,000। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है सी को जो है सैलरी दिया जा रहा है। सी इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी रुपीज 1,500 पर मंथ। तो 1,500 पर मंथ करके सी को सैलरी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा टू सीज सैलरी अकाउंट। तो लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं 1 साल का बनाते हैं। तो सी को 1,500 करके पर मंथ करके सैलरी दिया जा रहा है। तो साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1,500 इंटू 12 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 18,000। अब देखिए एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड में जो है, क्रेडिट साइड में ज्यादा, देखिए क्रेडिट साइड में 51,000 है और डेबिट साइड में देखिए कम है। ठीक है, तो डेबिट साइड में ये दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 माइनस कीजिएगा, फिर उसके बाद 18,000 माइनस कीजिएगा। तो माइनस करने के बाद जो है प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट निकल जाएगा तो यहाँ पे क्लोज कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लोज कीजिएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर को
प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने बोला था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4 में बोला था पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हर एक पार्टनर को इक्वली मिलेगा, यानी बराबर मिलेगा। ठीक है, 51,000 से 9,000 माइनस कीजिएगा और 18,000 माइनस कीजिएगा। माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 24,000। यही 24,000 जो है तीनों पार्टनर लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे इक्वली बोला था, यानी 1:1:1 तीन पार्टनर है। ठीक है, तो 1:1:1 का रेशियो में आपस में बांट लेगा। तो ए का निकल जाएगा, A इज इक्वल टू 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8,000। और बी का भी निकाल लेंगे तो B इज इक्वल टू 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो बी का भी प्रॉफिट निकल जाएगा 8,000। और सी का भी प्रॉफिट निकाल लेंगे तो C इज इक्वल टू 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो ये भी आपका आ जाएगा 8,000। अब ये तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिएगा 24,000 और टोटल में लिख दीजिएगा 51,000। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये सम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का 2015 में आया हुआ आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।